प्रैक्टिकल अप्रोच के ज़रिए देखा कि 3 किस्म के वक्त यानी टेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट, व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ, पास्ट जो गुजर चुका है, एंड फ्यूचर जो आने वाला है। यानी ये 3। अगर ये 3 हैं तो फिर टेंसेस 12 क्यों हैं? फिर टेंसेस 3 ही होने चाहिए। अगर ये 3 हैं और इन सब की 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सब को हम डिटेल में करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू, एक जनरल सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। 4 3 12 यानी हमारे पास 12 टेंसेस हैं। बिफोर वी डाइव इनटू द डिटेल ऑफ टेंसेस, लेट मी एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात, एक सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस, उसकी अरेंजमेंट क्या होती है? गौर से देखिएगा। हमारे पास होता है 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो कि खुद स्टैंड कर सकता हो, जो अपनी पूरी सेंस कन्वे कर रहा हो, वो इन 3 चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें से सिर्फ 2 के पास यानी नाउन और प्रोनाउन के पास एबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट बन सकें। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास एबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट बन सकें, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आ सकें। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। अब हम यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से इसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके हम उन 12 सेंटेंसेस को इजीली डीकोड कर सकते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, और ये वो वर्ब है, वो काम है जो कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। सो वर्ब की बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स हैं वर्ब की। एक को हम कहते हैं मेन वर्ब, या जिसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। मेन वर्ब का ही दूसरा नाम है एक्शन वर्ब। और दूसरी हमारे पास होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, या जिसको हम एक और नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी वर्ब की मेन 2 टाइप्स हैं, मेन वर्ब and helping verb. Main verb is also considered as action verb and helping verb is also known as auxiliary verb. So ये सारी चीज़ें आपके जहन के अंदर जब बैठ जाएंगी अच्छी तरीके से, तो फिर इस बेसिक फार्मूला, इस बेसिक स्ट्रक्चर की मदद से ही हम इन टेंसेस का जो टेंशन है उसको इरेडिकेट कर लेंगे। करता हूँ आई, वी, यू, दे, he, she and it. So ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इनको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, इनको पर्सनल, ये पर्सनल वो नहीं है जिसको हम कहते हैं ज़ाती बात, नहीं, वो पर्सनल नहीं है। ये वो है, पर्सन से निकला हुआ वर्ड है पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर हम किसी न किसी आदमी, किसी न किसी शख्स की बात कर रहे होते हैं। देखिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, यहाँ तक तो समझ आती है कि ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब यहाँ पर इट क्या कर रहा है? इट तो पर्सनल प्रोनाउन नहीं होना चाहिए हमारे जहन के मुताबिक, इट। सो इट को मैं आपको इसके साथ डिस्कस करता हूँ। इट भी पर्सनल प्रोनाउन है। नो डाउट कि हम इट को बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इट को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें जेंडर की क्लैरिफिकेशन ना हो कि वो मेल है या फीमेल है। फिर हम इट इस्तेमाल करते हैं जब एनिमल हो, तमाम एनिमल के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, और बेबी जो न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबी होता है उसके लिए भी हम इट इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारे प्रोनाउन हैं और पर्सनल प्रोनाउन हैं। पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी न किसी शख्सियत, किसी न किसी पर्सन की ही डिस्कस करते हैं हम इन प्रोनाउंस के अंदर। डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ये सारा कुछ क्या होता है। ये बहुत अहम किरदार अदा करता है टेंसेस को अंडरस्टैंड करने में। अभी मैं आपको ये बात बताता हूँ कि क्यों कंसेप्ट अहम है, क्रैमिंग अहम नहीं। अब देखिएगा, हमने रटा लगाया हुआ है कि आई का मतलब है मैं, बिल्कुल ऐसा ही है।
लेकिन मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, फिर देखिएगा आपका कैसे ये रट्टा टूटता है। इसकी ट्रांसलेशन करनी हो तो अब मुझे है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम आई नहीं लगाएंगे क्योंकि आई का तो मतलब हमने रट्टा लगाया होता है मैं है, ठीक है। अब यहाँ पर बिस्किट को तो हम लगा लेंगे बिस्किट, BISKIT बिस्किट, और यहाँ पर लाइक, सो लाइक बिस्किट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगाना है, अब हमने रट्टा लगाया होता है कि मुझे की इंग्लिश क्या है मी, ठीक है, और आई की उर्दू क्या है मैं। तो यहाँ पर रट्टे के मुताबिक तो आना चाहिए मी लाइक बिस्किट या मी लाइक चॉकलेट, कुछ भी। लेकिन हम सबको पता है, ये हमने सुना हुआ है, हम यहाँ पर मी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर आई लगाते हैं, आई लाइक चॉकलेट। ऐसा क्यों है? अब आई लाइक बिस्किट या आई लाइक चॉकलेट क्यों मैंने लिखा? अब देखिए यहाँ पर वैसे तो लफ्ज़ मुझे आया हुआ है और मुझे की इंग्लिश हमने क्रैम क्यों या कि मी होती है, फिर हमने यहाँ पर आई क्यों लगाया? इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। सो अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ये पर्सनल प्रोनाउन हैं, गौर से देखिएगा, और ये ही सब्जेक्टिव केस है। यानी जो सब्जेक्टिव केस है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउंस की, यानी ये हमारे पास है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है, मैं अभी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब साथ हमारे पास आएगा यहाँ पर पोजेसिव केस और यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का पोजेसिव केस होता है हिज, शी का पोजेसिव केस होता है हर, इट का पोजेसिव केस होता है इट्स, आई का माई, वी का आवर, यू का यूअर एंड दे का देयर। ये पोजेसिव केस हैं। इस सब्जेक्टिव केस के पोजेसिव केस। और अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ही ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी ऑब्जेक्टिव केस हर, इट ऑब्जेक्टिव केस इट, आई ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा यू एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ को आपने मेमोराइज करना है। अब ये हमारे पास एक फ़िक्रा है, उसने मेरी मदद की। अब यहाँ पर उस सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, मदद की ये वो काम है यानी ये वर्ब है, और मेरी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उस तो हमारे ज़हन में आएगा ही, और ही हमने क्यों लगाया? हमने ना हिज लगाया है ना हमने हिम लगाया है, क्योंकि ये जो ही है ये इटसेल्फ सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, इसलिए हमने उसकी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया। ही हेल्प्ड, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। अब यहाँ पर अहम चीज़ है मेरी, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि आई, माई या मी, इन तीनों में से हमने कोई एक लगाना है मेरी के लिए, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस के लिए होता है, ये पोजेसिव केस के लिए होता है, और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए। अब देखें यहाँ पर कौन सा केस लगाएंगे, चूँकि जो मी है ये शो कर रहा है आई के ऑब्जेक्टिव केस को, और यहाँ पर मेरी जो है वो भी ऑब्जेक्ट की जगह पर है यानी ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे यानी यहाँ पर हम मी लगाएंगे। लाइक द वीडियो प्लीज़, थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।